मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा डर जो आज की डिजिटल एज में है वो उनका डर ये रहता है कि कहीं हमारे बच्चों की आईसाइट वीक तो नहीं हो जाएंगी। तो ये फैक्ट भी है कि अगर आपने देखा होगा, अगर कुछ सालों से पहले से कंपेयर करेंगे तो आजकल आईसाइट वीक होने का या चश्मा लगने के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियस सा रीजन है, एक रीजन बहुत कॉमन है जो सब लोगों को भी एक आइडिया लगता है कि हमारा मोबाइल यूज या जो स्क्रीन यूज है, डिजिटल यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ऑब्वियसली हर कोई पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चों को चश्मा ना लगे, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट और एज अ डॉक्टर, हम क्या एडवाइस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों के चश्मा लगने के चांसेस कम हो जाएं या वो बढ़े ना। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो निगाह कमजोर होना, ये एक जनरल टर्म है जो हर कोई यूज कर रहा है। हमारे बच्चों की आईसाइट वीक हो गई, नजर कमजोर हो गई है, तो हम उसको टर्म देते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब हमारे दिखने में कोई एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर होता है दिखने वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, उसमें कोई एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। उसमें मायोपिया हो सकता है, उसमें हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, उसमें अस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, तो उसमें सिलिंड्रिकल नंबर जिसमें होता है, तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के नंबर होते हैं, बहुत तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। तो इसमें करेंगे यार, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंट करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हैं कि उसमें होता क्या है, कि मायोपिया में क्या होता है। मायोपिया का दूसरा जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको नजदीक में तो अच्छा दिखता है लेकिन दूर में आपको ब्लर दिखता है, तो उसको हम नियर साइटेडनेस या मायोपिया बोलते हैं। और आज की डेट में सबसे कॉमन जो रिफ्रैक्टिव है वो मायोपिया ही है। हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, अस्टिग्मेटिज्म भी होता है, लेकिन वो अनकॉमन है, उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। और मायोपिया बहुत कॉमन है जो दिन ब दिन बढ़े जा रहा है। तो मायोपिया में बेसिकली क्या होता है कि जब हम कहीं से कोई दूर से कोई लाइट आ रही है, जब हमारी आईज ऐसे है तो लाइट हमारे रेटिना पे आके फोकस होती है, लेंस के थ्रू जाती है, लेकिन किसी वजह से वो लाइट लेंस उसके आगे फोकस नहीं होती, कहीं आगे फोकस हो रही है, उसकी वजह से हमारे को विजन ब्लर हो जाता है। जैसे आपने कोई घर में कोई चीज रखी हुई है और अगर आप उस पर टॉर्च उस पर ना मारें, कहीं और टॉर्च आपकी आ रही है और वहां तक फोकस नहीं आता, वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, वो नजर आएगी जो आपके आगे। तो बेसिकली जो फोकस है वो हमारी रेटिना पे नहीं बनता, जहां इमेज बनती है उसके आगे बनता है, उस वजह से हमें ब्लर नजर आता है। अब एक तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते और कुछ चीजें जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि अगर दोनों पेरेंट्स को चश्मे लगे हुए हैं माइनस में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को भी चश्मा लग सकता है। 100% केसेस में नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हमारे जीन्स, बेसिकली हमारी, आपने देखा होगा हाइट है, हमारे बाल हैं, हमारी बहुत चीजें हैं, वो हमारे पेरेंट्स से मैच करती है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पेरेंट्स की आईसाइट वीक है, खासकर दोनों पेरेंट्स की अगर आईसाइट वीक है, तो उसमें हाई चांसेस है कि मायोपिया आपको हो सकता है या रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं। तो उसके बारे में आपके लिए कुछ भी करना बहुत ज्यादा आपके यूजफुल नहीं है, उसके बारे में ज्यादा सोचने का बेनिफिट भी नहीं। मान लो सपोज पेरेंट्स को नहीं है, उनमें से एक पेरेंट्स को है, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन उन्हीं फैक्टर्स पे करेंगे। तो सबसे पहले तो उनका रिस्क फैक्टर समझते हैं कि किन रिस्क की वजह से मायोपिया के बढ़ने के चांसेस रहते हैं और उन रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जो आज की डेट में, हालांकि ये अंदाजा सबको है, एज अ डॉक्टर मैं आपको ऑब्वियसली एज अ एक्सपर्ट में इसी को डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन ये अंदाजा सब लोगों को है कि अगर हम मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनमें चश्मा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ मोबाइल नहीं बोलता, अगर हमारे नियर वर्क बहुत ज्यादा है, अगर हम नजदीक का काम बहुत ज्यादा करते हैं तो नजदीक की विजन तो ठीक रहती है लेकिन हमारी दूर की विजन कम हो जाती है। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर भी है और प्रिवेंशन भी है कि आप नजदीक का काम को अगर मिनिमाइज कर सकते हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। खासकर मोबाइल, एक बार मोबाइल में यूज करते हैं ना, फोकस नहीं हटाते हैं, कॉन्टिन्यूअसली उसको काम करते हैं, कई कई घंटे तक करते हैं उसको, उसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, एडिक्टिव चीजें होती हैं, उसको हम नजर हटा नहीं पाते हैं। तो बहुत देर तक, बहुत घंटों तक हम लगातार स्क्रीन पे काम करते हैं। नजदीक में छोटी स्क्रीन होती है, पास में होती है, और पास का हम काम कर रहे हैं लगातार बहुत देर तक। तो उसमें क्या होता है कि हमारे प्रोग्रेशन के चांसेस, इस बीमारी के बढ़ने के चांसेस या रिफ्रैक्टिव एरर के चांसेस, मायोपिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो रिस्क फैक्टर है नजदीक का काम, उस नजदीक के काम को कम करें। अब वो कैसे काम हो सकते हैं? बहुत सिंपल स्टेप्स है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ बहाने भी होते हैं बच्चों के, आपने नोट किया होगा, और रियलिटी भी कि आजकल ऑनलाइन काम आता है, टीचर्स भी हैं, एक ये ट्रेंड बन गया है। एज अ डॉक्टर आप अगर मेरे से पूछेंगे, मैं एज अ पेरेंट भी आपको एडवाइस करूंगा कि अपने स्कूल वालों से बात करें कि जहां तक हो सकता है मोबाइल पे या स्क्रीन पे काम कम दें। वो बच्चों के पास एक बहाना बन जाता है, हालांकि वो हमारी चीजों को इजी कर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ को भी खराब कर रहा है। तो जहां आप स्कूल्स को प्रेशराइज कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं कि मैम जहां तक हो सकता है, पहले भी पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं थी पहले पढ़ाई नहीं होती थी, तो जहां तक हो सकता है ऑनलाइन काम देने के बजाय आप रियल में बुक्स में काम दें उनको, या कॉपी में काम दें। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे स्टार्ट करते हैं होमवर्क से और थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं मोबाइल गेम्स या ऐप के ऊपर। ये हर घर की कहानी है, ये मेरे घर में भी होता है, ये हर घर में होता है कि मम्मा मेरे को फोन देना, पापा फोन देना, होमवर्क आया है, वो देखना शुरू करेंगे, 5 मिनट देखते भी होमवर्क को, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे वो आप कहीं ना कहीं जब आप दोबारा जाएंगे बच्चे के पास, वो आपको या तो गेम खेलते हुए मिलेंगे या कुछ यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मिलेंगे, कोई इंस्टा देख रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं और चीज को देख रहे होते हैं।
तो क्योंकि वो आपने एक ईजी चीज उनके हाथ में दे दी जिससे वो पूरा वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर दूर करना है, वो करना है कि हमें नजदीक का काम करना है। हालांकि सिलाई बुनाई है, बहुत देर तक पढ़ना है, वो भी रिस्क फैक्टर है, हम उसको रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन उसमें क्या होता है हम इतना देर कॉन्टिन्यूसली नहीं करते, उसमें ब्रेक भी मिलता है, कभी और भी देखते हैं। मोबाइल में बहुत कॉन्टिन्यूसली फोकस करना पड़ता है, तो उसको वो रिस्क सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले इस रिस्क फैक्टर को कम करें कि नजदीक में या मोबाइल को इस्तेमाल करना है कम से कम करें। दूसरा एक रिस्क फैक्टर है, बहुत ज्यादा स्टडीज भी हुई हैं जिसमें ये कहते हैं कि जिन बच्चों की या जिन लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज, ओपन में एक्टिविटीज कम रहती हैं, उन लोगों में इस चीज के चांसेस कम जा रहते हैं। हालांकि दोनों चीजें मिली हुई हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली घर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खाली तो बैठ नहीं सकते हैं, तो खाली वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई गैजेट्स यूज कर रहे हैं। तो एक तो उनको एक हैबिट डालेंगे घर से बाहर निकलने की, आउटडोर एक्टिविटीज हैं, आउटडोर काम है, घर के काम के लिए बाहर जा सकते हैं, ग्राउंड में खेल सकते हैं। जो आउटडोर एक्टिविटीज बच्चे रखेंगे उनके चश्मा लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि देखो एक ये भी आपको समझना है पेरेंट, मैं पेरेंट में एक रिलेट कर सकता हूँ आप लोगों से कि ये बोलना ईजी है, करना हमेशा मुश्किल होता है। तो एक तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, स्पेशली बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि उनको आप खुद जाएं। आप गए बच्चे आप चले जाओ तो बहुत बार बच्चे नहीं जाएंगे, तो या तो उनको कोई ग्रुप ज्वाइन करवाएं या कोई गेम ज्वाइन करवाएं जहां आप भी उनका सपोर्ट करें। तो अगर आप करते हो बच्चों में बहुत चांसेस हैं कि आपके साथ वो जाएंगे बाहर। क्योंकि हम मोबाइल देख रहे हो, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चों को बेटा आप बाहर घूम के आओ तो बहुत मुश्किल होता है। वो हम वो फॉलो करेंगे, उन चीजों को बच्चे फॉलो करेंगे। तो कोशिश करें आप भी एक्टिव रहें, आपको भी डिजीज की, ओल्ड एज की प्रिवेंट के बारे में कभी बात करेंगे। ओल्ड एज की डिजीज है, शुगर बीपी, वही प्रिवेंट करते हैं और बच्चों के साथ आप भी सपोर्ट करते हैं, तो बच्चों में भी आई साइट को वीक होने से बचा सकते हैं। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाएं, नियर वर्क को कम करें। तीसरा क्या होता है कि डाइट का भी कुछ हद तक रोल है, इनसे कम रोल है लेकिन डाइट का भी रोल है कि डाइट अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, आप जंक फूड ले रहे हैं, आप रेडीमेड पैकेट की चीजें ले रहे हैं, दुकानों में बनी चीजें ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं, विटामिन की डिफिशिएंसी, तो आपके चांसेस आई साइट की वीक होने के, आई साइट सिर्फ आई साइट वाला नहीं है, आईज में और प्रॉब्लम भी आ सकती है, ड्राइनेस के चांसेस बढ़ते हैं, रेटिना की दिक्कत फ्यूचर में आपको ज्यादा बढ़ेंगी। तो कोशिश रखें कि डाइट वाला पार्ट है, हेल्दी नेचुरल फूड लें, ठीक है, जितना हो सकता है सैलेड, फ्रूट, दूध, लस्सी, ये चीज अपने खाने में इंक्लूड करें। अब हम बात आते हैं कि बच्चों में चलो मायोपिया हो गया, ऑब्वियसली वैसे हम कहते हैं जब भी बच्चा स्कूल गोइंग एज में अपना चेकअप करवाएं, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है जिसमें बच्चों को पेरेंट्स को चश्मा लगे तो आप डेफिनेटली चेकअप कराएं। लेकिन इन केस चलो हम कहते हैं बच्चे को चश्मा लग गया, उसके बाद ऑब्वियसली डॉक्टर को दिखाएंगे, आप डॉक्टर उनका चेकअप करेगा, कई बार दवाई डाल के चेक करते हैं या हम बिना दवाई डाले भी चेक करते हैं, तो उसमें आपको एक नंबर बताया जाएगा कि इतना इतना आपको बच्चे को -1 या -2 -3 नंबर आया। उसके अलावा क्या प्रिवेंशन रोल है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आज की डेट में वर्ल्ड ओवर जो ट्रीटमेंट है उसमें एक तो हम ड्रॉप देते हैं आप लोगों को बच्चे को डालने के लिए, वो डेली आपको सिर्फ एक ड्रॉप डालनी है, बहुत इजी ट्रीटमेंट है, रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डालनी है। वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एट्रोपिन ड्रॉप्स होती है, 0.01% एट्रोपिन ड्रॉप्स आती हैं जो आपकी सिलेरी बॉडीज को रिलैक्स करती हैं। उसके वजह से आप, ये बहुत स्टडीज हैं जो कहते हैं ये मायोपिया को प्रोग्रेस होने से रोकता है। दूसरा जो चल रहा है, कुछ डी फोकस लेंसेज आते हैं, कुछ लेटेस्ट लेंसेज हैं, वर्ल्ड में 2-3 ब्रांड्स हैं जो इसको बनाते हैं, तो वो भी प्रिवेंट कर, उसकी भी कुछ लेटेस्ट स्टडीज हैं। एक स्टडीज हुई है बाहर जिसमें कुछ बच्चों को स्टडी किया गया जिनके अंदर ये लेंसेज यूज किए गए। लेंसेज मतलब चश्मे के अंदर स्पेक्स मिले, हालांकि ये कॉस्टली होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हैं उनके लिए एडवाइस है कि ये मायोपिया कंट्रोलिंग लेंसेज भी आते हैं जो आपके मायोपिया को बढ़ने से रोक सकते हैं। होपफुली इस कन्वर्सेशन के बाद आपको मायोपिया के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं शायद वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये नॉलेज अच्छी लगी, तो ऑब्वियसली इसको दोबारा भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।